हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पीछे जो हमने सीखा है उसे रिवाइज करेंगे। वी कैन से इट इज द एक्सरसाइज ऑफ टेंसेस। सो फास्टली हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और इसकी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, और यदि आप बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, उस समय हम डू नॉट का यूज करते हैं। मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू वर्ब का यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, और क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। यदि आप WH फैमिली का यूज कर लेते हैं, मीन्स व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ, तो इनसे भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। आप अंग्रेजी क्यों बोलते हो? व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी कब बोलते हो? व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी कहां बोलते हो? वेयर डू यू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी कैसे बोलते हो? हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। यदि आप सिंगुलर सब्जेक्ट से बनाते हैं कि आपके पिताजी अंग्रेजी बोलते हैं, डज योर फादर स्पीक इंग्लिश, और यदि आप इसी में भी WH फैमिली ऐड कर लेते हैं, आपके पिताजी अंग्रेजी कब बोलते हैं? व्हेन डज योर फादर स्पीक इंग्लिश। आपका भाई कब गाना गाता है? व्हेन डज योर ब्रदर सिंग अ सॉन्ग। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस ध्यान से देखिए, डू, डज, डिड और विल, ये हमेशा हैबिट को शो करने के काम आते हैं और इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि आप प्रेजेंट एक्शन की बात कर रहे हैं तब आप डू और डज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यदि आप पास्ट की बात कर रहे हैं तब आप डिड का यूज करेंगे। डिड के केस में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, टी थी, ते थे मिले, इसके अलावा आ, ई, ए, या वो दिखाई दे, वहां पर आप डिड का यूज करेंगे। मैंने खाना खाया, मैंने अपने भाई को फोन किया, मैंने झूठ नहीं बोला, आप कब आए, आपने उसकी मदद कैसे की, ऐसे सारे वाक्य हम इंग्लिश में डिड की हेल्प से बनाते हैं। और यदि हम इसे कॉन्सेप्ट में देखें तो ये पास्ट सिंपल टेंस में यूज किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है विल। विल फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज होता है। इसमें ग्रामर के अकॉर्डिंग दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, लेकिन स्पोकन में हम मोस्टली विल का ही यूज करते हैं। मैं खाना खाऊंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं आराम करूंगा, आप कैसे जाओगे, कहां जाओगे, कब जाओगे, ऐसे हिंदी वाले सेंटेंसेस हम इंग्लिश में विल की हेल्प से बनाते हैं। उसके बाद में हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में हमारे पास प्रेजेंट में है इज एम आर, पास्ट के लिए हमारे पास है वॉज एंड वर, और फ्यूचर के लिए है विल बी। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। आप कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। आप कहां पर रह रहे हो? वेयर आर यू लिविंग। यदि आप पास्ट में बनाते हैं तो वो जो वर्ब का यूज करेंगे, और वो और वर्ब के केस में आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। मींस इन सब के कॉन्सेप्ट में आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। मैं सच बोल रहा था, आई वाज स्पीकिंग ट्रुथ। मैं आपका इंतजार कर रहा था, आई वाज वेटिंग फॉर यू। आप कहां जा रहे थे? वेयर वर यू गोइंग। ऐसे सेंटेंसेस हम वॉज और वर की हेल्प से बनाते हैं। वॉज सिंगुलर के साथ में आएगा और वर प्लूरल के साथ में आएगा। विल बी के केस में वह सो रहा होगा, वह नाच रहा होगा, वह कूद रहा होगा, ऐसे सेंटेंसेस हम विल बी की हेल्प से बनाते हैं। जैसे आप इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, वह घर पे होगा, वह छत पे होगा, वह किचन में होगा, ऐसे भी सेंटेंस हम विल बी से बनाते हैं। ही विल बी इन द किचन, शी विल बी एट द स्कूल, ही विल बी ऑन द रूफ, ऐसे सेंटेंसेस वह अपने दोस्तों के साथ होगा, ही विल बी विद हिज फ्रेंड। इसके बाद में हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्शन, जिसमें हमारे पास तीन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। मैंने खाना खा लिया है, मैंने उसे समझा दिया है, मैंने आपका इंतजार किया है, मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूं, ऐसे सारे सेंटेंसेस हम हैव और हैज की हेल्प से बनाते हैं। हैव प्लूरल के साथ में आता है और हैज सिंगुलर के साथ में यूज किया जाता है। यदि आप इसी सेम कॉन्सेप्ट को पास्ट में बोलते हैं, मैंने झूठ बोला था, उसने मुझे धोखा दिया था, क्या आप जयपुर गए थे, ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस हम हैड की हेल्प से बनाते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और उसके बाद में विल हैव, वह खाना खा चुका होगा, वह पढ़ाई कर चुका होगा, वह अब तक सो चुका होगा, ऐसे सेंटेंसेस हम विल हैव की हेल्प से बनाते हैं। उसके बाद में हमारे पास है कॉन्टिन्यूटी प्लस टाइम, मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस टेंस में और ऊपर वाले टेंस में फर्क केवल इतना है कि ऊपर वाले टेंस में हमें टाइमिंग वर्ड नहीं मिलता और नीचे वाले टेंस में हमें टाइमिंग वर्ड मिलता है। टाइमिंग वर्ड हमारे पास दो हैं, सिंस और फॉर।
यदि आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तब आप लगाएंगे सिंस, और यदि आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तब आप यूज करेंगे फॉर। हैव बीन और हैज बीन, जैसे आपने बोला कि मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं, यदि आप इसे कंटिन्यूटी में बोलते हैं कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं तो ये सेंटेंस बनता है आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन यदि आपने ये बोला कि मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं जिसमें टाइम शो हो रहा है, तब आप इस सेंटेंस को बनाएंगे हैव बीन और हैज बीन से। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। और यदि आपने बोला कि मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूं तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तब आप सिंस का यूज करेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। यदि आप इसे पास्ट में बनाते हैं हैड बीन, वह 4 घंटे से खेल रही थी, सो सेंटेंस क्या बनेगा शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। और यदि आप इसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं वह आधे घंटे से पढ़ रही होगी, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा शी विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर हाफ एन आवर। सो ये आपका रिवीजन है जिसमें आप चीजों को ध्यान में रखें। यदि आप हाउ का यूज करते हैं तो इसकी हिंदी क्या बनती है कैसे, वेयर के लिए कहां, व्हेन के केस में कब, और व्हाई के लिए क्यों। हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कितना समय। यदि मैंने आपसे पूछा कि आप कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। आप कितने समय से अपने भाई का इंतजार कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर योर ब्रदर। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस बनते हैं। डू और डज का केस बनता है ता है ती है ते है का। डिड का बनता है ता था ती थी ते थे। विल का गागेगी। इज एम आर रहा है रहे हैं रही है। वॉज वर रहा था रहे थे रही थी। विल बी रहा होगा रहे होंगे रही होगी। और इसके अलावा हैज और हैव के केस में चुका है चुके हैं चुकी है। हैड के केस में चुका था। विल हैव के केस में चुका होगा चुके होंगे चुकी होगी। हैव बीन और हैज बीन से रहा है से रहे हैं से रही है। हैड बीन से रहा था से रही थी से रहे थे। विल हैव बीन से रहा होगा से रहे होंगे से रही होगी। सो ये जो से इसमें यूज हो रहा है वो सिंस और फॉर के लिए हमने यूज किया है। आप टेंस के कॉन्सेप्ट में एक चीज और याद रखें, जैसे कई बार हम डू और डज के केस में मैं अंग्रेजी बोलता हूं आई स्पीक इंग्लिश। यदि आप ये बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं तब आप बोलेंगे आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता था आई ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। और मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना पसंद है आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि सारी चीजें प्रैक्टिस पे निर्भर करती है। यदि आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है जो हमें इसमें महारत हासिल करवा सकता है। यानी कि किसी भी प्रकार का सेंटेंस जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसको हम आसानी से बोल सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां पर इंग्लिश बाय शोएब सर नाम से आपको चैनल को फॉलो करना है। उस चैनल के माध्यम से आपको डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस, फॉर्म ऑफ द वर्ब्स और बहुत कुछ ऐसा मटेरियल मिलेगा जो आपको लर्निंग में मदद करेगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां पर शोएब सर नाम से मेरी आईडी है। आप उसे फॉलो करके जो डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस यूज होते हैं उनको मैंने वीडियोस के माध्यम से बताने की कोशिश की है। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस एंड वंस यू गेट द नॉलेज और कॉन्फिडेंस नो वन कैन स्टॉप यू। सो प्लीज कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।